Hello student. So this is the next part of our geometry portion. ठीक है, लास्ट टाइम हमने किया था कुछ थ्योरम्स किया था ज्योमेट्री पे बेस्ड. अभी हम उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं. ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट थ्योरम आएगा इफ two parallel lines are intersected by if two parallel lines are intersected by a transversal then the consecutive interior angles formed between them are supplementary. ठीक है, then the consecutive interior angles formed between them are supplementary. मतलब एक्चुअल में क्या इसमें कुछ थ्योरम में है, दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ए बी सी डी पी क्यू आर एक्स. ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशंस क्या है, जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे, मतलब ये दोनों या इस साइड कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स मतलब इंटीरियर एंगल जो कि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में होते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में डिफाइन किया है. ठीक है, तो मतलब हमने ये प्रूव करना है एंगल P और एंगल Q इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, ये हमको प्रूव करना है. ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर दे आर सप्लीमेंट्री, मतलब द सम ऑफ एंगल P एंड एंगल Q दे आर इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, ये स्टेटमेंट मैं इसको मिटा रहा हूँ, हमारे पास स्पेस कम है. थ्योरम मैं एक बार और बोल दे रहा हूँ, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन द कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन देम आर सप्लीमेंट्री. ठीक है, तो हमने तो थ्योरम में पूरा गिवन टू प्रूफ सब लिखना पड़ेगा. ठीक है, सबसे पहले गिवन लाइंस AB parallel to CD, PQ is a transversal. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टू प्रूव एंगल BPQ प्लस एंगल DQP इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, BPQ प्लस DQP इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, अब इसका हम प्रूफ कैसे करेंगे, देखो लैंग्वेज वाइज बहुत आसान है. कैसे होगा, हमने लास्ट थ्योरम क्या प्रूव किया था, लास्ट थ्योरम था कि हमारे जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब एंगल P जो होगा वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा. हमने अभी लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने थ्योरम को प्रूव किया था, एंगल P जो होगा एंगल PQC के इक्वल होगा, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल. तो एंगल P जो होगा एंगल PQC के इक्वल हो गया, और ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर, मतलब इन दोनों का सम किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री के. अब ये इसके इक्वल था, मतलब इन दोनों का सम किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री के. बस इतना ही प्रूव करना है. ठीक है, अब उसके बाद उसको अपने अपने नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग में लिख लेना. ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास होगा लाइंस AB parallel to CD, PQ is a transversal
therefore angle BPQ equal to angle PQC. Why? They are alternate interior angles. ठीक है, because of alternate interior angles they are equal. ठीक है, ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, आप लोग अपनी नोटबुक में थ्योरम्स को लिख लेना. ठीक है, और एक बात और है, अगर यूटी होगी तो यूटी में वहां पे थ्योरम्स को लिखना पड़ता है. ठीक है, अगर किसी थ्योरम को प्रूव करना है जिसमें किसी दूसरे थ्योरम का यूज हो रहा है तो उसके पूरे स्टेटमेंट को लिखना है. ठीक है, अगर प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है, मान लो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बीच में आ रहा है तो उसके बीच में सिर्फ ऐसे शॉर्ट में लिख दिए तो काम चल जाता है. ठीक है, बट थ्योरम को प्रूव करते समय उसमें ये बीच में सारे जो भी थ्योरम यूज होंगे सबको डिटेल में लिखना जरूरी होता है. ठीक है, तो एंगल BPQ इक्वल टू एंगल PQC यहाँ पे हो गया. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. ऑल्सो एंगल PQC प्लस एंगल BQD या DQP, दिस इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर. ये भी हमने प्रूव किया हुआ है. ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, तो PQC को मैं क्या लिख सकता हूं? PQ लिख सकता हूं फ्रॉम 1 and 2. 1 and 2 we get क्या बनेगा? PQC की जगह मैं क्या लिखूंगा? PQC की जगह मैं लिख दूंगा BPQ. ठीक है, तो एंगल BPQ प्लस एंगल DQP इक्वल टू 180 डिग्री. हैंस, ठीक है, यही हमने. आई बात समझ में? बहुत आसान था. क्या किया हमने? ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये दोनों लीनियर पेयर को फॉर्म कर रहे हैं, मतलब इन दोनों का सम हो गया 180 डिग्री. इसका मतलब इन दोनों का सम भी हो गया 180 डिग्री. एंड यही हमने प्रूव करना था. ठीक है, अब इसका कन्वर्स. अब इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा? कन्वर्स वाले केस में क्या बन सकता है? मतलब एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री हो, ठीक है, मतलब इफ टू लाइन्स आर intersected by a transversal, if two lines are intersected by a transversal, such that the consecutive interior angles formed between them, consecutive interior angles formed between them are supplementary, then consecutive interior angles formed between them are supplementary, then the lines are parallel. Then the lines are parallel.
ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्स हो गया। सेम पैटर्न है, इसको प्रूव करने का जैसा हमने पहले भी किया हुआ है। देखो दो लाइंस हैं, यहाँ पे क्या कंडीशन बोल दिया, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री हो गया, दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया एंगल 1, ये बन गया एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2, मैंने यहाँ पे एक और एंगल ले लिया, ये हो गया एंगल 3। देखो कन्वर्स को मैं 1 2 3 करके इसको प्रूव करता हूँ। ठीक है, गिवन हमारा हो गया ए बी पैरेलल, गिवन हमारे पास है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। टू प्रूव ए बी पैरेलल टू सी। ठीक है, अब देखो प्रूफ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज गिवन। इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज ऑल्सो 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर जो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, दोनों साइड से हट गया, क्या बना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, बट एंगल 1 एंड एंगल 3 आर corresponding angles, हो गए, they are the corresponding angles, therefore by corresponding angle axioms, by corresponding angle axioms AB पैरेलल टू सी। हो गया, आई बात, आसान है। 1 प्लस 2 इक्वल टू 180 दिया था, 2 प्लस 3 180 के इक्वल होगा, लीनियर पेयर। तो 1 प्लस 2 180, 2 प्लस 3 180, मतलब 1 इक्वल टू 3। ठीक है, 1 इक्वल टू 3 मतलब 1 और 3 यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और अगर दो लाइंस के बीच में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, इसका मतलब लाइंस क्या हो गई। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्स ऑफ जो लास्ट थ्योरम था ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरम आएगा if two parallel lines are intersected by a transversal, ठीक है, if two parallel lines are intersected by a transversal, then by a transversal, अब यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं। अगर हमने देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बहुत सारे होंगे, ठीक है, तो अगर हमने अल्टरनेट एंगल्स जो हमारे पास है उनके बाइसेक्टर को ड्रॉ किया, अल्टरनेट एंगल्स के बाइसेक्टर को ड्रॉ किया, देन दे मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है,
तो if two parallel lines are intersected by a transversal, then the bisectors of bisector of alternate angles are also parallel to each other। मतलब मैं डायग्राम बना रहा हूँ, उसमें चीजें बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगी, समझ में आ जाएगा सब कुछ। ये मैंने ट्रांसवर्सल ले लिया, ए बी सी डी, ठीक है। कंडीशन क्या है, जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं उनके बाइसेक्टर को हमने ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये मैंने इधर एक बाइसेक्टर ले लिया, इधर ये दूसरा बाइसेक्टर ले लिया, ठीक है। अब दोनों बाइसेक्टर हो गए, ठीक है। अब अगर ये दोनों बाइसेक्टर हो गए, ठीक है, तो हमने क्या प्रूव करना है, ये पॉइंट है हमारा P, ये पॉइंट है Q, एक को मैंने ले लिया R, ये हो गया हमारा S। हमने प्रूव करना है PR पैरेलल टू QS। हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। देखो ये पूरा का पूरा एंगल इस पूरे के पूरे एंगल के इक्वल है, ऑब्वियसली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते हैं, तो इसका मतलब ये जो हाफ वाला जो पोर्शन होगा इस हाफ के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। और अगर ये हाफ के इक्वल हो गया तो मतलब PQ एक ट्रांसवर्सल बन गया, PR और QS दो लाइंस हो गए, PR और QS के बीच में PQ एक ट्रांसवर्सल बन रहा है, PR और QS के बीच में PQ एक ट्रांसवर्सल बन रहा है। कैसा ट्रांसवर्सल बन रहा है, इस टाइप से ट्रांसवर्सल बन रहा है कि उसके इंटीरियर एंगल्स जो हो गए वो इक्वल हो गए। तो कन्वर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स थ्योरम हम यूज कर सकते हैं कि मतलब दो लाइंस के बीच में, ठीक है, दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है सच दैट उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। तो अगर ये दोनों एंगल्स अगर सेम हो गए तो मतलब PR पैरेलल टू QS बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। तो अब इसको मैं थोड़ा सा ठीक से लिख रहा हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि हमें थोड़ा ज्यादा स्पेस की जरूरत होगी। गिवन AB parallel to CD, PQ is a transversal, PR is bisector of angle APC and QS is bisector of angle PQD, ठीक है। QS is bisector of angle PQD, हो गया। To prove, क्या प्रूव करना है, PR पैरेलल टू QS, ठीक है। प्रूफ, क्या प्रूफ बनेगा, देखो PR बाइसेक्टर है एंगल APC के, QS बाइसेक्टर है एंगल PQD के, ठीक है। AB पैरेलल टू CD and PQ is transversal. It implies that angle APQ equal to angle DQP, alternate interior angles, हो गया, alternate interior angles। तो it implies that half of angle APQ equal to half of angle
डी क्यू पी हो जाएगा। बिल्कुल, जब पूरा इक्वल है तो हाफ भी इक्वल होगा। तो इसके हिसाब से क्या बना, एंगल आर पी क्यू इक्वल टू एंगल एस क्यू पी बन गया। ये दोनों एंगल आर क्यू पी और एस क्यू दोनों इक्वल हो गए। तो मतलब एंगल आर पी क्यू एंड एंगल एस क्यू पी आर alternate interior angles between lines RP and QS with PQ as ट्रांसवर्सल। ठीक है, विथ PQS ट्रांसवर्सल। RP और QS के बीच के इंटीरियर एंगल्स थे जहां PQ एक ट्रांसवर्सल था। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ alternate interior angles RP पैरेलल टू QS हो गया। RP पैरेलल टू QS बिल्कुल आसान है। देखो, उसको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था, ये मैंने वर्ड्स में लिखवा दिया। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। ये एंगल P और एंगल Q इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो इसका मतलब उनके जो हाफ वाले जो एंगल हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे, ये मैंने कर दिया। अब ये दोनों जो एंगल्स हैं ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। किसके किसके बीच के, आरपी और क्यूएस के बीच के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, जहां पर PQ क्या है, ट्रांसवर्सल है। और ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये दोनों एंगल्स क्या है, ये भी इक्वल है। इक्वल भी है तो मतलब यहाँ पे क्या लग गया हमारा, यहाँ पे हमारा लग गया कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या हो गया, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो उसके थ्रू हमारे पास क्या हो जाएगा, अभी अभी हमने कन्वर्स भी प्रूव किया हुआ, क्या बन जाएगा, RP पैरेलल टू QS। ठीक है, तो ये थ्योरम भी हमारा हो गया। नेक्स्ट आते हैं, देखो नेक्स्ट है इसी का कन्वर्स। कन्वर्स क्या हो जाएगा, मतलब अगर बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स पैरेलल हैं तो जो लाइंस होंगी वो भी पैरेलल। ठीक है, इफ टू लाइंस आर intersected by a transversal, if two lines are intersected by a transversal such that the bisector of bisectors of alternate interior angles are parallel, then the given lines are also parallel. ठीक है, then the given lines are also parallel. ठीक है, कैसे होगा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ये हो गई दो लाइंस, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट किया, ये हो गए दो बाइसेक्टर।
ठीक है, ये हो गए दो बाइसेक्टर। अब बाइसेक्टर इक्वल हैं, ठीक है, बाइसेक्टर पैरेलल हैं। तो अगर बाइसेक्टर पैरेलल है मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो जस्ट रिवर्स जा रहे हैं, ठीक है, ये हो गया ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ठीक है। तो देखो जरा, अगर पी आर क्यू एस के पैरेलल है तो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम क्या होगा, ये दोनों एंगल सेम होंगे। बाइसेक्टर है मतलब उसका डबल भी सेम हो गया, बाइसेक्टर है मतलब उसका डबल भी सेम हो गया, मतलब एंगल P इक्वल टू एंगल Q हो गया। अगर एंगल P इक्वल टू एंगल Q हो गया तो मतलब AB पैरेलल टू CD। बिल्कुल आसान है, ठीक है। गिवन bisectors PR parallel to QS, ठीक है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, ठीक है, PR पैरेलल टू QS। अब हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AB पैरेलल टू C, ठीक है, प्रूफ। PR पैरेलल टू QS and PQ is transversal between them, ठीक है, PQ is transversal between them। तो मतलब it implies that by alternate interior angles theorem क्या बना, एंगल RPQ इक्वल टू एंगल SQP होगा। अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे तो इट इंप्लाइज दैट ट्वाइस ऑफ एंगल RPQ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल SQP। बाइसेक्टर है तो उसका डबल कर दिया, सो इट इंप्लाइज दैट एंगल APQ इक्वल टू एंगल DQP, ठीक है। अब ये दोनों एंगल क्या हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या बना, AB पैरेलल टू C, ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्स भी प्रूफ हो गया। एक बार फिर से समझ लो, एंगल P और एंगल Q इनका जो हाफ होगा वो इक्वल होगा। पहली चीज तो बाइसेक्टर है तो हाफ हाफ तो है ही, मतलब एंगल P का जो हाफ होगा वो PR है और एंगल Q का जो हाफ जो बाइसेक्टर है वो QS है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं, मतलब दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं मतलब ये दोनों जो अल्टरनेट इंटीरियर होंगे ये इक्वल होंगे दोनों एंगल्स। तो उस केस में क्या होगा, उसका जो डबल एंगल होगा वो भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। डबल एंगल मतलब ये पूरा एंगल और ये पूरा इक्वल हो गया, और ये जो एंगल होगा ये दोबारा क्या बन गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, मतलब बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम क्या बना, AB पैरेलल टू C, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट हमारा थ्योरम है if two parallel lines
are intersected by a transversal. If two parallel lines are intersected by a transversal, then if two parallel lines are intersected by a transversal, then the bisectors of corresponding angles are also parallel. ठीक है, the bisectors of corresponding angles are also parallel. देखो दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल हो गया, एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये हो गया, दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये हो गया. ठीक है, तो कंडीशन क्या है? ए बी सी डी पी क्यू आर एक्स. करना क्या है? हमने प्रूव करना है पी आर पैरेलल टू क्यू एस. हो जाएगा. देखो एंगल पी एंगल क्यू के इक्वल होगा बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम. ठीक है, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम होते हैं, तो उसका हाफ जो होगा वो भी सेम होगा. मतलब क्या बन गया? हाफ भी सेम हो गया. मतलब ये वाला एंगल दिस इक्वल टू दिस, ये और ये दोनों एंगल जो हो गए सेम हो गए, दोनों एंगल सेम हो गए. अब ये दोनों एंगल्स क्या हैं? ठीक है, अब ये दोनों एंगल्स क्या हैं? ये दोनों एंगल जो है, ठीक है, ये वाले के बजाय हम ऊपर वाला एंगल से लेते हैं. ये वाले जो दोनों एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स क्या है? क्योंकि हमको ए बी और सी डी का इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है. ठीक है, ट्रांसवर्सल है पी क्यू, और ऊपर के जो मैंने एक्स एक्स लगाया ये दोनों एंगल्स भी सेम होंगे, क्योंकि हाफ कर दिया हमने तो सेम हो गया. अब वो दोनों जो एंगल जिसको मैंने x लगा के रखा है, वो दोनों एंगल्स PR और QS के लिए क्या हो गए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, PR और QS के लिए क्या हो गए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स विथ PQ एज ट्रांसवर्सल. हो गया. तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने क्या प्रूव कर दिया? दोनों x वाले एंगल्स जो है वो सेम है, इक्वल है. तो दोनों अगर इक्वल हैं तो बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम PR पैरेलल टू QS. ठीक है, तो सबसे पहले गिवन AB parallel to CD, PQ is a transversal, PQ is a transversal, and PR and QS are bisectors of corresponding angles. ठीक है, PR and QS are bisectors of corresponding angles. ठीक है, इतना सब कुछ गिवन है. टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? PR पैरेलल टू QS. ठीक है, प्रूफ. ये भी आसान है. क्या प्रूफ, कैसे इसको प्रूव करेंगे? एंगल APB इक्वल टू एंगल APB नहीं होगा, APB तो स्ट्रेट लाइन है, इसको और कुछ नेमिंग करना पड़ेगा हमारे पास. EQRS ले लिया, इसको X ले लो, इसको Y. ठीक है, तो मतलब एंगल XPB कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऊपर वाला जो है इक्वल टू एंगल PQD. ठीक है, ये ऊपर के दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे. कहां से? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल.
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से। तो हाफ ऑफ एंगल एक्स पी बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी क्यू डी हो गया। तो मतलब क्या बन गया, इट इंप्लाइज दैट एंगल एक्स पी आर इक्वल टू एंगल पी क्यू एस, एक्स पी आर इक्वल टू पी क्यू एस हो गया। ऑल्सो एंगल एक्स पी आर and angle PQS are corresponding angles, ठीक है, they are the corresponding angles between corresponding angles between lines, they are the corresponding angles between lines, कौन कौन सी लाइन, PR and QS with PQ as transversal, ठीक है, with PQ as transversal, मतलब PR और QS के बीच के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, जहां पर PQ क्या है, ट्रांसवर्सल, ठीक है, विद PQ एज ट्रांसवर्सल। तो उस केस में क्या हो गया, therefore by corresponding angle axioms, by corresponding angle axioms PR parallel to QS हो गया। तो ये हमको प्रूफ, ठीक है, PR पैरेलल टू QS। नेक्स्ट दो थ्योरम और हैं, एक तो इसका कन्वर्स है और एक और है, तो उनको मैं प्रूव नहीं करूंगा क्योंकि वो तुम लोग ऑब्वियस है, हम लोग जो सेम पैटर्न से चले आ रहे हैं उसी तरीके से है, तुम लोग अपने बुक में ढूंढ लेना, मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, उनको तुम लोग उसका जो प्रूफ रहेगा बुक में पढ़ लेना, बिल्कुल आसान है, जैसा हम अभी तक लिखते आए हैं उसी सेम पैटर्न में, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसी का कन्वर्स, मैं सिर्फ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, मीन्स if two lines are intersected by a transversal such that the bisectors of corresponding angles such that the bisectors of corresponding angles are parallel, then the given lines are also parallel, ठीक है, आसान है, मतलब PR पैरेलल टू QS तुमको दिया हुआ है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाकी बुक में पढ़ लेना, ठीक है। इसमें क्या होगा, PR QS के पैरेलल गिवन है, तो मतलब और PR और QS क्या है, एंगल P और एंगल Q के बाइसेक्टर, ये हमारा गिवन है, ठीक है। अब देखो PR QS दोनों पैरेलल हैं, तो ये ऊपर का जो एंगल होगा ये इस एंगल के इक्वल होगा बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, तो बाइसेक्टर होने की वजह से इसका जो डबल होगा इसके डबल के इक्वल होगा। अब इसका डबल और ये डबल, ये दोनों क्या है, AB और CD के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, AB और CD के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो AB और CD के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो गए तो बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम्स AB पैरेलल टू CD, ये तुम लोग बड़े आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं प्रूव नहीं करूंगा, ये तुम लोग अपनी नोटबुक में कर लेना, ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न से हमारा चला आ रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरम में,
नेक्स्ट है नेक्स्ट देखो, दो लाइंस अगर किसी तीसरे लाइन के पैरेलल हैं तो तीनों लाइंस जो होंगी पैरेलल होंगी। ठीक है, तो यही हमारा स्टेटमेंट है। नेक्स्ट थ्योरम का, if two or more lines are parallel to two or more lines are parallel to one given line, then those lines are also parallel to each other। ठीक है, अगर दो या उससे ज्यादा लाइंस एक किसी गिवन लाइन के पैरेलल है तो इसका मतलब वो लाइंस आपस में भी पैरेलल होंगी। ये बिल्कुल ऑब्वियस है। देखो, मैंने 3 लाइंस मैंने ले लिया, ट्रांसवर्सल तो लेना पड़ेगा। एक ट्रांसवर्सल हो गया, ए बी सी डी ई एफ पी क्यू आर। गिवन क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ पैरेलल टू सी डी। वी हैव टू प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, ए बी सी डी के पैरेलल है, ई एफ भी सी डी के पैरेलल है। हमने प्रूव करना है कि ए बी ई एफ के पैरेलल होगा। बिल्कुल सिंपल सा थ्योरम है। गिवन है if AB parallel to CD and EF parallel to CD, to prove AB parallel to EF। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में चलूंगा मैं, वैसे शॉर्ट क्या और लॉन्ग क्या सब वही पैटर्न है। ये हो गया एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। ठीक है, प्रूफ, सिंस AB parallel to CD, it implies that angle 1 equal to angle 2, corresponding angles। इसको लिया इक्वेशन 1। also CD parallel to EF, तो therefore क्या बनेगा, angle 2 equal to angle 3, they are also corresponding angles। हो गया, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। तो from 1 and 2 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, मतलब इसके हिसाब से क्या बन गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 और एंगल 3 क्या हो गए, दे आर corresponding angles with respect to the line AB and EF with PQR as a transversal। ठीक है, तो therefore by corresponding angle axioms, by corresponding angle axioms AB parallel to E। हो गया, आसान है बिल्कुल। ठीक है, तो जितने थ्योरम्स अभी तक इस सेकंड वाले एक्सरसाइज के हिसाब से हमारे पास जितने थ्योरम्स थे वो सारे थ्योरम्स मैंने इसमें करवा दिया। ठीक है, अब हम करते हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चंस।
अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या क्या गिवन है, देखो ए बी सी डी के पैरेलल है और ई एफ के भी पैरेलल है, ठीक है। मतलब ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। हमने वैल्यू निकालनी है एफ ए, हमने वैल्यू निकालनी है ई ए सी, ठीक है। हमने वैल्यू निकालनी है ई ए सी, मतलब इस एंगल की वैल्यू हमको निकालनी, ठीक है। अब क्या होगा, देखो कैसे करेंगे, सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है, तो मतलब इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, उनका सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। तो एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, तो मतलब एंगल सी ए बी इक्वल टू 180 माइनस 140 इक्वल टू 40 हो गया। उसी तरीके से ए बी पैरेलल टू ई एफ, तो एंगल एफ ई ए इक्वल टू एंगल ई ए बी, किससे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। एफ ई ए इक्वल टू ई ए बी, तो मतलब क्या हो गया, एंगल ई ए बी किसके इक्वल हो गया, 80 डिग्री के। हमको किसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी। ये टोटल ये वाला एंगल बना 40, ये पूरा एंगल बन गया 80, तो ये रिमेनिंग वाला कितना हो गया, ये एंगल हो गया। आई बात से बच गए, तो मतलब एंगल ई ए सी इक्वल टू एंगल ई ए बी माइनस एंगल सी ए बी, ठीक है। सी ए बी इक्वल टू 80 माइनस 40 इक्वल टू 40, ठीक है। आसान है। ये 140 है तो ये कितना हो गया 40, ये 80 है तो ये पूरा कितना हो गया 80, यहाँ 40 हो गया, तो रिमेनिंग क्या हो गया 80 माइनस 40 इक्वल टू 40, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां मैंने क्वेश्चन लिखा है ए बी सी डी के पैरेलल है, ठीक है। और क्या है, एंगल बी ए ई, ये वाला एंगल है 110, ये वाला एंगल है 105। एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, एक कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं, ठीक है। मैंने ई से ए बी और सी डी के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ कर लिया, दैट इज ई एफ, ठीक है। ई से पास होने वाले, मतलब क्या कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी, ठीक है। तो ये हमारा x है, ठीक है, उसको मैं बाद में लिखूंगा। चलो इसको मैंने y ले लिया, ये हमारा z है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो एंगल है y हो गया, नीचे वाला एंगल हो गया z। तो EF पैरेलल टू AB मतलब y प्लस 110 इक्वल टू 180 हो गया। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 180, तो मतलब y इक्वल टू क्या बना 180 माइनस 110 इक्वल टू 70, ठीक है। उसी तरीके से EF पैरेलल टू CD, इट इम्प्लाइज दैट Z प्लस 105 इक्वल टू 180, इन दोनों का सम भी 180, तो मतलब
z इक्वल टू 180 माइनस 105 मतलब कितना हो गया 75 डिग्री। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या है y प्लस z। x इक्वल टू किसके इक्वल है, ये दोनों मिला के x बन रहा था, तो मतलब 70 प्लस 75 इक्वल टू 145। आई बात समझ में? देखो जरा एक बार फिर से, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 70 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या हो गई 75 डिग्री। इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, x के, जो हमको निकालना है, तो उसके हिसाब से x की वैल्यू हो गई 145। ठीक है, ठीक है, हम एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ दिया है ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल ई सी डी की वैल्यू है 112 डिग्री, एंगल ई ए बी की वैल्यू दी हुई है 48 डिग्री, हमने एक्स की वैल्यू निकाली है। ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कुछ इस तरीके से करते हैं, सी पॉइंट से पास होते हुए, सी पॉइंट से पास होते हुए हम लाइन को ड्रॉ करेंगे जो कि ई ए के पैरेलल होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास था 112। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, इसको सी डी ई ले लेते हैं। ठीक है, तो ड्रॉ सी ई पैरेलल टू सी एफ करें, सी एफ पैरेलल टू ए। ठीक है, ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू ए। अब देखो उस केस में क्या होगा, ये 48 है तो इधर वाला ये कितना बनेगा, ये भी हो गया 48 बन जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मतलब एंगल ई ए बी इक्वल टू एंगल सी एफ बी होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ठीक है, अभी इसके बाद क्या होगा, ऑल्सो ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी, सो इट इंप्लाइज दैट एंगल, इसको एफ, ये ऊपर वाले पॉइंट को ले लेता हूँ जी, तो एंगल जी सी डी इक्वल टू एंगल सी एफ बी, ये भी सेम हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों एंगल सेम हो गए। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों सेम हो गए, तो मतलब दिस इक्वल टू क्या बन गया 48 डिग्री। ठीक है, अब ये 48 डिग्री हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ए ई पैरेलल टू सी एफ, इट इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू एंगल ई सी जी हो गया। अरे ये वाला x है तो इधर वाला भी x होगा, क्यों, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो नेक्स्ट क्या है, एंगल ई सी जी प्लस एंगल
ECG प्लस GCD ये किसके इक्वल है? ये है 112 डिग्री, ठीक है। ये किसके इक्वल है? ये है 112 डिग्री, ठीक है। तो ECG की वैल्यू क्या है? ECG बन गया x, तो हमारे पास बन गया x प्लस 48 इक्वल टू 112 डिग्री। तो मतलब x इक्वल टू हो गया 112 माइनस 48, मतलब x इक्वल टू हो गया हमारे पास 64, ठीक है। 12 माइनस 8 हो गया, 12 माइनस 8 हो गया 4, 10 माइनस 4 हो गया 6, ठीक है। तो x इक्वल टू हमारा बन गया 64, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी चीज़ें अभी इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अभी और भी करने हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आप सब लोग अच्छे से अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करो। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया हमारा, ठीक है, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, बट कोई बात नहीं, थोड़ी पढ़ाई ज़रूरी रहती है, ठीक है। तो अच्छे से इसको प्रॉपर वे में इसको नोट करो। एंड अगर इससे रिलेटेड वाला जो एक्सरसाइज है उसको आप कर सकते हो तो ट्राई करना, अदरवाइज वैसे भी नेक्स्ट वीडियो में मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो रहेंगे उनको मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो